हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है, आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अगर आप पर्सनल लिंक चाहते हैं, वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। लेट्स आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो व्यक्ति आपको लेके करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है आपको लेके। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्लैरिटी मिले तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उनके मन में आपको लेके करंटली क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, उनके मन में करंटली मेरे व्यूअर्स को लेके क्या चल रहा है। ट्रिकरी, पैशन, विजडम, रिलीज, एक्सेप्टेंस। बॉटम से है मिस्टिज्म की एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले वीवर जो यहाँ पे मुझे मैसेज मिला वो यहाँ पे ये बताता है कि आप और आपके पर्सन के बीच में देखो जो इशू रहा है वो मेन इशू है कमिटमेंट का, या फिर ये कहें कि आपको आपके पर्सन जो है वो कमिटमेंट के अलावा सब कुछ देने को तैयार थे। सब कुछ वो मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जब जब उनसे कमिटमेंट की बात करते थे वो आपको कहीं ना कहीं आपको गुमराह करने की कोशिश करते थे, या फिर आपको कोई ना कोई इशू ही बता देते थे कि अभी ये चल रहा है, अभी ये इशू है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि आप उनके इश्यूज से, जो भी आपके पर्सन आपको बोलते थे, पहले तो आप उन पर बहुत अच्छे से भरोसा कर लेते थे। आपको लगता था कि यार ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सच बोल रहा होगा या बोल रही होगी, ठीक है, प्यार मुझसे करती है, ये करता है यानी आपसे। लेकिन आफ्टर सम टाइम व्यूअर्स, इस कनेक्शन के अंदर आपको उनकी बातों पे भरोसा नहीं रहा, आपको उनकी बातों को लेके डाउट्स होने लगे कि ऐसे भी कौन से इश्यूज़ हैं जो लाइफ टाइम इनके चलते चले जा रहे हैं और सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ऐसा कौन सा इश्यूज़ हो सकता है? तो ये व्यूअर्स यहाँ पे थी कि आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप को लेके या तो सीरियस नहीं थे या फिर वो कमिटेड ही नहीं थे आपके कनेक्शन में। वो आपके साथ में सिर्फ रिलेशनशिप लेके चलना चाह रहे थे, बट किसी भी तरह से एक बंधन में बंधना नहीं चाह रहे थे, ठीक है, टाई अप नहीं होना चाह रहे थे। दे आर ओपन, वो उन्होंने अपने आप को या तो ओपन अप रखा हुआ था अनदर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि अगर कोई अनदर अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो दे विल ग्रैब इट, ठीक है, उस चीज़ के साथ में वो आगे बढ़ेंगे। या फिर कहीं ना कहीं इनको एक बेहतर ऑप्शन की तलाश थी, इनके माइंडसेट में ये चीज़ें थी, ठीक है, कि अगर जैसे कि शादी करेंगे तो परिवार वालों की मर्ज़ी से करेंगे, या फिर अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप चलाएंगे, कुछ ऐसा है यहाँ पे। अगर ऑलरेडी आपके साथ में कमिटेड थे, जैसे शादीशुदा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाहर इनको अगर कुछ अच्छा मिल रहा था तो ये उसके साथ में थे अवेलेबल। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ओवरऑल जो सिचुएशन बताती है, दे आर अवेलेबल फॉर अनदर ऑप्शंस ऑल्सो, दैट्स वाई दे इग्नोरिंग यू। एंड आपके साथ में इन्होंने इस कनेक्शन को लेके एक अपना जो कह सकते हैं ना कि जो रुक जाना चाहिए, कमिटेड हो जाना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया। अब इसी वजह से व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अब प्रॉब्लम की वजह से आप जो है वो अपनी लाइफ को देखते हुए, अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो, और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का, ठीक है। या कोई कुछ भी ऐसा नज़र आता है कि आप दोनों में बनती नहीं है, इंटरफेरेंस जो है वो होने शुरू हो जाते हैं कुछ लोगों के भी। और ऐसा नज़र आता है कि आपने या तो किसी के कहने पे, ठीक है, मे बी अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपनी लाइफ के लिए, ऐसा नज़र आता है कुछ ना कुछ आपने एक्शंस लिए हैं। एंड इज दिस पर्सन इज़ फाइंड यू जस्ट लाइक कि आप इस व्यक्ति की लाइफ से जा चुके हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है। अब यहाँ पे व्यूअर्स एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि जब आप इस व्यक्ति की लाइफ से चले गए हो, अब रीज़न चाहे जो भी रहा हो, लेकिन आपने मूव ऑन किया है, आपने मूव ऑन किया है या इस व्यक्ति ने आपको मजबूर किया मूव ऑन करने के लिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं आपने ये जो मूव ऑन है ये राजी खुशी तो नहीं किया, आप एफर्ट्स लगा रहे थे, आप इस कनेक्शन को जितना हो सकता था इनको समझाने की भी कोशिश कर रहे थे, ठीक है। जैसा नज़र आ रहा है कि आपने अपने लेवल पे हर संभव प्रयास किया है ताकि इनको वो दिखा सकें जो ये नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे बस अब मुझे नज़र आ रहा है कि जब आप इस व्यक्ति की लाइफ में नहीं हो और ये व्यक्ति आपको राइट ना अपनी लाइफ में ना पाके और अपने इस तरह के एक्ट को लेके जो कहीं ना कहीं फुलिशनेस से भरे हुए हैं,
उनको लेके ये व्यक्ति अब रिग्रेट में, पश्चाताप में नज़र आ रहे हैं। एंड दे सी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन एंड हुआ है इसमें गलती रही है इस व्यक्ति की, और कुछ बातें ऐसी हुई हैं इनकी वजह से जो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये एनर्जी क्या दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति को अब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, या फिर ये आपको खो के अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे पश्चाताप करते हुए, जैसे पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए व्यक्ति मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये आपको भूल के भी भूल नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इस व्यक्ति के दिल में है ये, जैसे कह रहे हैं कि बहुत कुछ खो दिया है उन्होंने। ठीक है, और उस खोने की वजह ये आज खुद को ठहरा रहे हैं, यानी आपका दूर जाना इनको खुद से ही बुरा लग रहा है। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ऐसे इन कार्ड्स को मैं और क्लेरिफाई करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं ट्रिकरी की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, ट्रिकरी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें। सो व्यूअर्स, आपके साथ में इस व्यक्ति ने जो भी किया है, ठीक है, जो भी कुछ किया है जो सही नहीं है एज़ पर सिचुएशन, अगर हम देखें तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, उस बात को लेकर अब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुख में है, और दुख ऐसा है जो कि बयां करने लायक स्थिति में इस व्यक्ति का नहीं है। ये व्यक्ति आपको खो के, आपके साथ में जो भी कुछ हुआ है इस कनेक्शन में, मैं ये नहीं कहूँगी हर तरफ से चीज़ें उस व्यक्ति की तरफ से भी होंगी, कुछ बातें आपकी तरफ से भी ऐसी हो सकती है जो इस व्यक्ति को अब बहुत याद आ रही हैं। ठीक है, वो एनर्जी। पैशन को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, पैशन यहाँ पे क्यों है, बर्डन है यहाँ पे, विजडम यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल, पोस्टपोनमेंट, रिलीज यहाँ पे क्यों आया है कार्ड। सो एडवेंचर की एनर्जी है, एक्सेप्टेंस यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स, ओके, द ड्रीम की एनर्जी है। तो व्यूअर्स, फिलहाल बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी नॉथिंगनेस की है। अब ये व्यक्ति यहाँ पे अगर हम देखें कार्ड्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि मेरा एक सपना था कि देखूं तुझे सपनों में, तू माने या ना माने तू ही मेरे अपनों में। तो जैसे आपके पर्सन यहाँ पे ये कहने की कोशिश करें कि आप उनके सबसे ज़्यादा करीब रहे हो, सबसे ज़्यादा, जैसे कि उन्होंने जिसको चाहा है वो आपको चाहा है, जिसको अपनी लाइफ में वो देखना चाह रहे थे या देखना चाह रहे हैं वो आप हो। और कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर होती चली जा रही हैं। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के दिल में अब जो प्यार पहले नहीं था आपको लेके, जो पैशन नहीं बना था, कहते हैं प्यार अगर पैशन बन जाए, जुनून बन जाए, तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। अगर वही जुनून, उस प्यार को अगर वो जुनून ना बना के अगर बर्डन की तरह ले ले, तो फिर उसको चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक इंसान ही अगर चला रहा हो, दूसरा इंसान सपोर्टिव नहीं हो, तो मुसीबत बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि आप इनको जैसे उस समय जो कह रहे थे इस कनेक्शन को लेके, यार ये एक्शन ले लो, या फिर हमें ये एक्शन ले लेना चाहिए, हमें इस तरह से कनेक्शन को लेके चलना चाहिए, बट कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि इच्छाएं जो इस कनेक्शन में थी, जो कभी पहले आपकी हुआ करती थी या इस व्यक्ति की हुआ करती थी, वो एक दूसरे को लेके दिखाती है कि आफ्टर सम टाइम कहीं ना कहीं बर्डन बनी है। ठीक है, इंसान लेके इस कनेक्शन को चल पाने में कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ सा महसूस करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसको लगा कि शायद इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर नहीं है, राइट। लेकिन अभी व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो फ्यूचर उस समय नज़र नहीं आ रहा था, वो फ्यूचर अब कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और ये व्यक्ति इस समय मुझे आपको लेके ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर आपको मे बी बिलीव ना हो, मे बी कुछ लोगों को तो आपको ये लगेगा कि जस्ट ये ब्लफ है, ब्लफ नहीं है, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपको लेके एक ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ये आपके लिए कुछ रिचुअल कर रहे हैं, कुछ ऐसे रिचुअल जो इस कनेक्शन को जोड़ दें या फिर आपको इनसे कनेक्ट कर दें। समथिंग लाइक देयर इज़ अ रिचुअल एनर्जी, मैं यहाँ पे कहूँगी रिचुअल, जो कि कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर कुछ भी, लेकिन कुछ ऐसा जो कि अनयूजुअल है। ठीक है, जिसको आप कह सकते हो, जिसे हम रेमेडी कहते हैं हमारी भाषा में। ठीक है, कि हाँ भाई कुछ कर दो, ऐसा कुछ भी कर दो, कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे वो व्यक्ति मेरे से जुड़ जाए, हमारे बीच के जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाए, हमारा जो रिश्ता है वो ठीक हो जाए, हील हो जाए। तो कुछ भी ऐसा जो कि ऑकल्ट से रिलेट करता है, बेसिकली कनेक्टेड टू ऑकल्ट साइंस। तो ये व्यक्ति कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे रिचुअल मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे कि अगर आप इस व्यक्ति से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रूठे हो, खफा हो, दूर जा रहे हो, तो आपकी एनर्जी कम बैक की हो जाए। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि ये व्यक्ति चोरी छुपे ही सही, बट आपको वापस से पाने के लिए, ठीक है, आपको वापस से पाने के लिए, देख रहे हो ना यहाँ पे वो एनर्जी वही आ रही है। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर रहे हैं
ठीक है। कुछ भी ऐसा हो सकता है, कुछ आपकी चीज़ हो सकती है इनके पास हो, कुछ भी ऐसा जिससे ये उस पे कुछ करते हुए मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, राइट। अब एनर्जी आई है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस, अदरवाइज़ कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति को भी दिख रहा है कि इस कनेक्शन में अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। मे बी कहीं अकेले ना रह जाएं, इस व्यक्ति को ये भी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, ये अकेले नहीं रहना चाहते, ये आपके बिना नहीं रहना चाहते, इनको ये अकेलापन बहुत खल रहा है, ये बहुत मिस करने लगे हैं आपको आजकल, और रिग्रेट में भी हैं, राइट। तो रिग्रेट भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं ये नहीं कहूँगी देखो हर एक पर्सन ये कर रहा है, लेकिन ये एनर्जी आई है तो कहीं ना कहीं ये एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है आपकी रीडिंग में, ठीक है। तो ये बता रहा है कि भाई व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट में भी है, अकेला भी है सामने वाला, और उसको चीज़ों का एहसास भी है। अब वो आपको फिर से पाने के लिए, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में फिर से शामिल होने के लिए, आपको आपका जो प्यार है वो पाने के लिए, सामने वाला पर्सन डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ एज वेल, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, जिससे कि वो जो आपके साथ में जो एनर्जी है वो कनेक्ट हो, और आपके साथ में एक नई लाइफ यानी एडवेंचर से भरी हुई, एडवेंचर मतलब जिसमें बहुत सारा एक्साइटमेंट हो, बहुत सारी खुशियाँ हो, बहुत एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इंसान जिस एनर्जी में जाना चाहता है, ठीक है, वो एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ जैसे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इसी की तो तलाश कर रहे हैं, इनको आपके बिना रहना ही मुश्किल हो रहा है, ये एनर्जी गाइस यहाँ पे है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो और क्या एक्शन ले रहे हैं अपनी तरफ से, या इनसे क्या चाहते हैं, वो इनसे क्या चाहते हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, इनके पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ कप्स। भाई चाहते तो बहुत कुछ है, अगर इनकी चाहतों की हम बात करें तो चाहतों में तो अनलिमिटेडनेस है, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे उनके मन में बहुत कुछ है, ठीक है, जो इन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में अचीव नहीं किया है। अब ये व्यक्ति का व्यूवर्स अगर मैं देखूँ ना, आप दोनों की एनर्जी में क्या आया है, कोई किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड। तो यानी कि ये जो व्यक्ति हैं व्यूवर्स अगर मैं देखूँ तो आपसे बात करते हुए भी इनको इस समय कैसा नज़र आ रहा है, जिसे कह रहे हैं कि मुझे पता है अगर मैंने उससे बात करी तो डेफिनेटली शी विल चॉप मी या ही विल चॉप मी, जस्ट लाइक दैट। अब चॉप की एनर्जी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इनको पता है कि यार इतना एज है, क्योंकि आपकी एनर्जी देखो, ये जो सॉर्ड एनर्जी है ना, दिस इज़ एग्रेसिव एनर्जी, इसको हम बहुत एग्रेसिव बोलते हैं। जब इंसान के हाथों में तलवार आ जाए तो सोच के देखो कि बात क्या आसानी से हो सकती है, नहीं हो सकती ना भाई। सामने वाला पर्सन भी लड़ने के लिए बैठा है, ऐसा इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है कि वो इतना इजीली कन्विंस नहीं होगी या नहीं होगा, राइट। अब ऐसे व्यक्ति को ऐसे ही डील किया जा सकता है, कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसे ही डील किया है आपको, है ना। तो ये चीज़ें हुई हैं, इनके दिमाग में यही था कि यार वो व्यक्ति ऐसे ही ट्रीट करेगा मुझे, तो वो जब भी आपसे बात करने आए हैं वो इस प्रिपरेशन से आए हैं, अगर उसने कुछ बोला ना तो मैं उसके साथ में ऐसा ही डील करूँगा। बट दे वॉन्ट, क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि यार ये तलवारें डाउन हो। आप दोनों ने एक दूसरे के विरोध में जो तलवारें उठाई हुई हैं, इन्होंने जो उठाई हुई थी, आपने जो उठाई हुई है, वो डाउन हो, ठीक है, ताकि एक नई शुरुआत हो। बेसिकली दिस पर्सन वांट्स टू से कि यार छोड़ो पुरानी बातें, चीज़ों को अगर हम वैसे ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। आप अपनी जगह अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कहने का मतलब बेसिकली क्या है कि ये व्यक्ति चाहते हैं कि भैया विजडम से काम लिया जाए, ठीक है, तो ही बेहतर हो सकती हैं बातें। सो प्लीज़ यूनिवर्स और क्या है इनके मन में, क्या है उनके चैनल मैसेज, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, आपके पर्सन आपको हर जगह मतलब तलाश रहे हैं, उनको आपकी जो प्रेजेंस है हर जगह महसूस हो रही है। द मिसिंग यू लॉट, इसका सीधा सीधा सेंस यही जाता है। लास्ट नाइट यानी उन्होंने आपको लेके ड्रीम भी देखा है, ठीक है, वही ड्रीम जो यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये ड्रीम एनर्जी यानी कि वो आपको अपनी लाइफ में देखना चाह रहे थे, आपसे बात करना चाह रहे थे, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे थे, आपको अपनी लाइफ में पहले की तरह महसूस करना चाह रहे थे, ये उनके ड्रीम्स में है। आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि यानी कि आप दोनों में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, दोनों तलवारें उठाई हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं मैस क्रिएट करती है, बट कहीं ना कहीं आप दोनों को कंप्लीट भी करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं।
आपके पर्सन आपकी अभी भी पिक्चर्स देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, यानी आपकी ब्यूटी को काफ़ी एडमायर करते हैं आपके पर्सन। फिज़िकली आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हो। आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे आपकी यादों से, बट दे थिंक कि आपने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। यही एनर्जी का तो बार बार यहाँ पर आ रही थी, उनको यही लग रहा है कि आप जा चुके हो उनकी लाइफ से और ये मिस बहुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप तो मूव ऑन कर गए ईजिली, बट इनके लिए करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि मेरे हाथ में ही नहीं है मूव ऑन करना, मेरा माइंड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा हार्ट मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। बार बार वो आपको हर जगह महसूस कर रहा है, मिस कर रहा है, आपकी चीज़ों से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इनका कंट्रोल नहीं है इनकी इंद्रियों के ऊपर। बेसिकली ये व्यक्ति आपको ये कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपकी बातों को बहुत याद कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हंसी शामिल थी, ह्यूमर शामिल था, कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड देयर इज़ ए फैमिली प्रेशर ऑल्सो। सो व्यूअर्स, यहाँ पे ये एनर्जीज है। आई होप सो आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही होगी, आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। देख लेते हैं इनका जो एक्शंस है आपके लिए, ये अपनी तरफ से क्या एक्शन ले सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं ये मेरे व्यूवर्स की तरफ एज सुन एज पॉसिबल क्या एक्शन ले सकते हैं। ये मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं डिवाइन एंजल, इनकी तरफ से क्या एक्शन होगा, इनकी तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन होगा। 2 ऑफ कप्स इनकी तरफ से एक्शन में आया है, 2 ऑफ कप्स के साथ 2 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स। तो व्यूवर्स एक्शन में तो यहाँ पे फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कनेक्शन को लेके ही व्यूवर्स यहाँ पे बात हो रही है। तो ये यही कहने की कोशिश करें कि मुझे अपनी फीलिंग जैसे आप तक पहुँचानी है, तो कहना चाहते हैं अपने दिल के बहुत सारे भाव। तो हो सकता है कि भाई भाव है आ रहे हैं इनके मन में, तो कहीं ना कहीं आपको मिस जो कर रहे हैं, इसी वजह से आपको ये अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस करें, ठीक है। जैसे कहते हैं ना यार, अब रहना बहुत मुश्किल हो गया है, बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत याद आ रही है उसकी। तो यादों की वजह से ही व्यक्ति आपसे हो सकता है कि बात करें इस कनेक्शन में, अपनी फीलिंग को लेके कहें कि यार तुमसे रहना बहुत मुश्किल है, या फिर से रियूनियन कर सकते हो क्या, फिर से लाइफ में हम दोनों साथ हो सकते हैं क्या। ये सब चीज़ें हैं जो इनकी तरफ से एक्सपेक्टेशंस को भी रिप्रेजेंट करती हैं कि वो ऐसा ही चाहते, दैट्स व्हाई दे डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। रीडिंग अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।